संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 9 से 14 तक। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ईसा ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। दो मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं और ना ही इस नाकेदार की तरह। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूं। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंखें उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तो तुमसे कहता हूं, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु ख्रीस्त में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज के सुसमाचार में प्रभु उन लोगों के बारे में बताते हैं जो अपने को धर्मी और दूसरों को तुच्छ समझते हैं। यदि कोई अपने को धर्मी माने, ओके, वो धर्मात्मा हो सकता है, लेकिन यदि वो अपने को धर्मी और दूसरों को तुच्छ समझेगा तो उसकी धार्मिकता किसी काम की नहीं है और ना ही वह सच्ची धार्मिकता है, वो पाखंड है। और इसीलिए प्रभु उन लोगों को एक दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं कि 2 लोग मंदिर में प्रार्थना करने गए। जो फरीसी था वो तन कर खड़ा हो गया और प्रभु को कहने लगा कि मैं सप्ते में 2 बार उपवास करता हूं। प्यारे बहन और भाइयों, सप्ते में 7 दिन होते हैं। उसने ये नहीं कहा कि मैं सप्ते में 5 दिन खाता हूं, उसने ये कहा कि सप्ते में 2 बार उपवास करता हूं। लेकिन जो ईश्वर ने उसे वरदान दिया है वो पहचान नहीं पाता। वो अपनी तरफ से जो वो कर रहा है वो कह रहा है, लेकिन ईश्वर ने या ईश्वर उसके प्रति जो करता है उसका कोई हिसाब नहीं देता है। वो अपना ही हिसाब देता है कि मैं क्या कर रहा हूं। और लेकिन यहां पापी नाकेदार वो कहता है कि हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। वो अपने को जानता है। वो ईश्वर को कहता है कि मैं तुच्छ हूं प्रभु, लेकिन तेरी दया की मुझे जरूरत है। और इसलिए वो कहता है, ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और ईश्वर उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उसे पाप मुक्त कर देता है। और प्रभु कहते हैं, वो फरीसी नहीं बल्कि यही जो नाकेदार, जो अपनी छाती पीट कर अपने को पापी समझा, प्रभु ने उसे पाप मुक्त कर दिया, क्योंकि वो अपने को बदलना चाहता था, इसलिए प्रभु ने उसे बदल दिया। जबकि फरीसी अपने को बदलना नहीं चाहता था, अपने बड़े कर्मों का वो ढिंढोरा पीट रहा है। कभी कभी हम भी प्यारे बहनों और भाइयों अपने ही कामों का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि सब कुछ हम बदल नहीं सकते। जब हमारे हृदय को बदलना है तो ईश्वर की ज़रूरत है। सब कुछ हमारे वश में नहीं है, लेकिन सब कुछ ईश्वर के हाथों में है। और जब सब कुछ ईश्वर के हाथों में है, उसी ईश्वर के हाथों में हम अपने आप को इस पापी नाकेदार के समान समर्पित करें और कहें, ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। आमीन।